नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज अपने चैनल पर quality.com में IATF 169 2016 और ISO TS 16949 2009 के क्लास और मैपिंग के बारे में जानेंगे। हमारा ये क्लास और मैपिंग का पार्ट 5 है। तो चैनल को चलिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कंपैरिजन देखते हैं। क्लास वाइज कंपैरिजन में पार्ट 1 में हमने देखा था IATF और TS के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन। क्लास वाइज कंपैरिजन देखा था, कंटेंट टेबल से लेकर के 0.4 तक। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, ये दोनों में हमने बताया था, दोनों स्टैंडर्ड में। पार्ट 2 में हमने जो है कंपैरिजन किया था एक क्लास से लेकर के 6 क्लास तक, यानी स्कोप से लेकर के प्लानिंग तक का। और पार्ट 3 में जो हमने कंपैरिजन किया था वो किया था क्लास 7 यानी सपोर्ट का। पार्ट 4 में हमने क्लास 8 का कंपैरिजन किया था, लेकिन क्लास 8 बहुत बड़ा होने की वजह से हमने उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें हम आज पार्ट 5 देखेंगे और इसमें हम पूरा 8 क्लास कर देंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्लास वाइज कंपैरिजन में स्टैंडर्ड IATF और ISO TS के जो टॉपिक्स हैं उनको हमने कोरिलेट किया है कि कौन से टॉपिक किस क्लास से रिलेटेड हैं। तो 8.5 जो हमारा प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन है, ये हमारा 7.5 से था ओल्ड में। 8.5.1 कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस, ये हमारा प्रोविजन जो था, ये हमारा लिंक था इससे। 7.5.1, 7.5.2, 7.5.4.3 और 8.2.3.1, यानी ये जो हमारे इतने क्लासेस को हमने इसमें IATF ने इतने में निचोड़ डाल दिया 8.5.1 में। 8.5.1.1 कंट्रोल प्लान जिसके बारे में बात करता है, तो ये हमारा ओल्ड में बात करता था 7.5.1.1 में। 8.5.1.2 यानी स्टैंडर्डाइज वर्क ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन एंड विजुअल स्टैंडर्ड, इसकी बात करता था पहले 7.5.1.2 में, जिसमें वर्क इंस्ट्रक्शन के नाम से टाइटल था। 8.5.1.3 वेरिफिकेशन ऑफ जॉब सेटअप, ये हमारा बात करता था 7.5.1.3 में। हमारा नया ऐड हुआ इसमें 8.5.1.4 यानी वेरिफिकेशन आफ्टर शटडाउन। तो ये टॉपिक हमारा नया ऐड हुआ, पहले हमारा ये टॉपिक नहीं था। 8.5.1.5 टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ये पहले था लेकिन 7.5.1.4 में था। हमारा जो नया क्लास, ये क्लास आया 8.5.6 मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन टूलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट इंस्पेक्शन टूलिंग एंड इक्विपमेंट, ये हमारा पहले 7.5.4.1 में था। आगे देखते हैं 8.5.1.7 प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, ये हमारा 7 क्लास 7.5.1.6 में। 8.5.2 आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी, ये हमारा 7.5.3 में। 8.5.2.1 आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी IATF अलग से रिक्वायरमेंट देता है, जिसको सप्लीमेंटल बोलते हैं, तो ये हमारा एक अलग रिक्वायरमेंट है IATF की। तो 7.5.3.1 में था, वहां भी एक अलग रिक्वायरमेंट दे रहा था TS भी। 8.5.3 प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कस्टमर और एक्सटर्नल प्रोवाइडर, ये पहले था हमारा 7.4 में कस्टमर प्रॉपर्टी के नाम से। 8.5.4 प्रिवेंशन, ये हमारा 7.5.5 में था। 8.5.4.1 यानी प्रिवेंशन में IATF एक सप्लीमेंटल यानी कुछ और एक्स्ट्रा करने की बात करता है, तो वो हमारा इसमें दिया गया है। और इसी तरीके से हमारा ये हमारा ओल्ड में 7.5.5.1 यानी स्टोरेज एंड इन्वेंट्री। 8.5.5 पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी, ये हमारा पहले 7.2.1 7.5.1 इसमें लिखा हुआ था। 8.5.5.1 फीडबैक ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्विस, ये हमारा था 7.5.1.7 में। एट 8.5.5.2 सर्विस एग्रीमेंट विथ कस्टमर,
ये हमारा 7.5.1.8 में था। हमारा नया जो आया इसमें नया क्लास नया टॉपिक ऐड हुआ 8.5.6 क्लास 8 में कंट्रोल ऑफ चेंज, ये हमारा नया ऐड हुआ, ये पहले नहीं था। और इसी में कंट्रोल ऑफ चेंज में जो सप्लीमेंटल है यानी आईएटीएफ कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए बोलता है, वो बोलता है 8.5.6.1 में। ये हमारा पहले 7.1.4 में था कंट्रोल चेंज। हमारा इसमें एक नया ऐड हुआ 8.5.6.1.1 टेम्पोररी चेंज ऑफ प्रोसेस कंट्रोल, ये हमारा नया टॉपिक ऐड है। 8.6 यानी रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, ये पहले हमारा 7.4.3 और 8.2.4 से लिया गया है। इसी में नया हमारा जो आया रिलीज में 8.6.1 आया, जो कि सप्लीमेंटल भी है, आईएटीएफ बोलता है एक्स्ट्रा, तो ये नया है। 8.6.2 लेआउट इंस्पेक्शन एंड फंक्शन टेस्टिंग, ये हमारा 8.2.4.1 से लिया गया था। 8.6.3 अपीयरेंस आइटम, ये हमारा 8.2.4.2 ओल्ड क्लास से लिया गया है। क्लास थोड़ा बड़ा होने की वजह से हमने इसको पार्टों में डिवाइड कर दिया, जिससे हमारा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कौन सा टॉपिक नया है और कहाँ से लिया गया है। 8.6.4 वेरिफिकेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ कंफर्मिटी ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, ये हमारा पहले 7.4.1.1 में था। हमारा जो 8.6.5 सिक्योरिटी एंड रेगुलेटरी कंफर्मिटी था, ये हमारा पहले एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया 7.1.2 में था। 8.6.6 एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये 8.3 से लिया गया है। 8.7 कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग आउटपुट्स, ये हमारा 8.3 कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट्स में पहले था। 8.7.1 ये टॉपिक 8.3.4 से लिया गया है। हमारा इसमें नया ऐड हुआ 8.7.1.1 कस्टमर एथोराइजेशन फॉर कंसेशन, ये नया ऐड है, नया टॉपिक है जो आईएटीएफ में है, टीएस में नहीं था। हमारा 8.7.1.2 कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट कस्टमर स्पेसिफिक प्रोसेस, ये हमारा 8.3.1 से लिया गया है। 8.7.1.3 ये हमारा जो टॉपिक है कंट्रोल ऑफ सस्पेक्टेड प्रोडक्ट, ये 8.3.2 ओल्ड में बात करता है। 8.7.1.4 कंट्रोल ऑफ रिवर्क प्रोडक्ट, ये पहले बात करता था 8.3.2 में। इसी में नया ऐड हुआ हमारा 8.7.1.5 कंट्रोल ऑफ रिपेयर्ड प्रोडक्ट, पहले हमारा रिपेयर्ड प्रोडक्ट नहीं था, ये नया ऐड हुआ है आईएटीएफ में। 8.7.1.6 कस्टमर नोटिफिकेशन, पहले ये भी था 8.3.2 में था, लेकिन इसमें कंट्रोल ऑफ रिवर्क प्रोडक्ट के नाम से था। हमारा इसमें नया ऐड हुआ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट डिस्पोजल, यानी 8.7.1.7 ये नया टॉपिक, नया सब क्लास ऐड हुआ है, ये पहले नहीं था। 8.7.2 ये हमारा 8.3 से लिया गया। थैंक्स फॉर वाचिंग, आपने बहुत ध्यान से सुना और समझा कि हमारे कौन से टॉपिक कहाँ से लिए गए हैं और कहाँ से लिंकेज हैं पुराने वाले आईएसओ टीएस से। तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने मित्रों में जिनको भी जानकारी हो प्राप्त करें, और कमेंट्स करें अगर कोई एडवाइस है तो। और नए वीडियो के लिए, नए टॉपिक पे के लिए आप प्रेस बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।